नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, डीएम ने खैरुल्लापुर स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण, डॉक्टर और फार्मासिस्ट का वेतन रोकने के दिए निर्देश। और बात होगी लहरपुर समाधान दिवस बना उम्मीद का केंद्र, डीएम ने 127 फरियादियों की सुनी समस्याएं। फिर बात करेंगे सीतापुर में बनेंगे 800 अन्नपूर्णा भवन, ग्रामीणों को एक ही स्थान पर मिलेगा पारदर्शी राशन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे संविधान बचाओ संवाद में बरसे सांसद राकेश राठौर ने भाजपा पर साधा निशाना। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के 714 गांवों का होगा कायाकल्प, आदर्श गांव को मिलेंगे 20 लाख रुपए। नैमिषारण्य बनेगा वैश्विक पर्यटन केंद्र, मेगा प्रोजेक्ट की डिजिटल मैपिंग शुरू। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू, 17 जनवरी तक चलेगा विशेष चेकिंग अभियान। डेयरी क्षेत्र में नई शुरुआत, 21 दिसंबर को लॉन्च होंगे मलाई धारा ब्रांड के उत्पाद। गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, विधायक की पहल पर मिली राहत। ओवरलोड और ओवर हाइट वाहनों पर चला चाबुक, 14 वाहन सीज, 22 का हुआ चालान। अखिलेश यादव का सीएम योगी को चैलेंज, कोडीन कांड में शामिल सभी पर चले बुलडोजर। यूपी में ठंड के साथ बारिश का अलर्ट, अगले 3 दिनों तक आंशिक बादल और बूंदाबांदी की चेतावनी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर के जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार ने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए शनिवार को पीएचसी लहरपुर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर खैरुल्लापुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कर्तव्य पालन में लापरवाही बरतने और अनुपस्थित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर प्रीति वर्मा, फार्मासिस्ट अशोक कुमार वर्मा का 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। डीएम ने प्रसव कक्ष का बारीकी से निरीक्षण किया और पिछले 1 महीने के प्रसव रजिस्टर का अवलोकन कर डेटा की पुष्टि की। चिकित्सालय में मेडिकल किटों, उपकरणों और हैंडवॉश जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारी को तत्काल निर्देशित किया कि मरीजों को दी जाने वाली सभी मूलभूत सुविधाएं, उपचार किटों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी की इस औचक कदम से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। उन्होंने संदेश दिया कि मरीजों के उपचार में शिथिलता किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं होगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। सीतापुर के लालबाग से घंटाघर मार्ग पर प्रस्तावित अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर व्यापारियों की चिंताओं के समाधान के लिए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने डीएम डॉक्टर राजा गणपतार से कलेक्ट्रेट में मुलाकात कर वार्ता की। संगठन जिलाध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने कहा, यदि सड़क से 3-3 मीटर का सीमांकन किया गया तो नगर पालिका द्वारा आवंटित उनकी दुकानें आधी टूट जाएंगी, जिससे उनकी आजीविका पर संकट खड़ा हो जाएगा। सुशील अग्रवाल ने सुझाव दिया कि विकास के लिए साथ व्यापारियों का हित भी देखा जाए और सीमांकन को नाली तक करीब 1 मीटर ही सीमित रखा जाए। जिलाधिकारी ने व्यापारियों की समस्या को संवेदनशीलता से सुना और आश्वस्त किया कि वर्तमान में कैप्टन मनोज पांडे चौक पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई जारी है तथा इस मार्ग पर कोई भी कदम उठाने से पहले व्यापारियों से पुनः संवाद किया जाएगा। इस दौरान कोषा अध्यक्ष मनीष मिश्रा, जुनैद अहमद, सनी साहू और अंकुर साहू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर की लहरपुर तहसील में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस केवल एक सरकारी औपचारिकता न रहकर जनता के विश्वास का केंद्र बन गया। जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपतार की अध्यक्षता में आयोजित इस शिविर में फरियादियों की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी। जिलाधिकारी की संवेदनशीलता तब देखने को मिली जब वे निर्धारित समय के बाद दोपहर 3 बजे तक एक फरियादी की समस्या सुनते रहे। जिलाधिकारी के समक्ष कुल 127 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 4 को मौके पर न्याय मिला। इस दौरान संजय पुरी नामक एक व्यक्ति अपनी समस्या बताते हुए कैमरे के सामने फूट फूट कर रोने लगा, जिससे वह मौजूद अधिकारी भी भावुक हो गए। जिलाधिकारी ने न केवल उनकी व्यथा सुनी बल्कि तत्काल निस्तारण के कड़े निर्देश भी दिए। प्रशासन की सक्रियता और जिलाधिकारी के मानवीय दृष्टिकोण की सराहना पूरे जिले में हो रही है, जिससे पीड़ितों को अपनी समस्याओं के समाधान की एक नई उम्मीद मिली है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। इसी तरह जिले की अन्य तहसीलों में भी संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील बिसवा में 54 फरियादियों में 9 को मौके पर न्याय मिला। मिस्रिक में 48 में से 5, तहसील सदर में 24 में से 6 शिकायतें निस्तारित की गई। तहसील मौली में 26 में 2, तहसील सिधौली में 26 में 5 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया।
सीतापुर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने जिले के सभी 19 विकास खंडों में 800 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया। मनरेगा और ग्राम निधि के सहयोग से निर्मित होने वाले इन भवनों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक ही निश्चित और सुलभ स्थान पर राशन वितरण सुनिश्चित करना है। इससे पहले कोटेदार अक्सर अपने निजी आवासों से राशन वितरण करते थे, जिससे घटतौली की आशंका रहती थी, ग्रामीणों को असुविधा होती थी। अब इन सरकारी भवनों के बनने से वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, कोटेदारों को किराए की दुकान से मुक्ति मिलेगी और खाद्यान्न के परिवहन में भी अब आसानी होगी। प्रशासन ने ब्लॉकवार लक्ष्य तय किए हैं, जिससे बिस्वा में सर्वाधिक 55, जबकि पिसावा, रेउसा और सकरन में 49 भवनों का निर्माण प्रस्तावित है। यह पहल राशन वितरण को अधिक सुविधाजनक, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन का एक बड़ा कदम है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। मिश्रिक में आयोजित संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद राकेश राठौर ने भाजपा पर लोकतंत्र को कुचलने और गांधी अंबेडकर की विचारधारा पर हमला करने का आरोप लगाते हुए सुनीता चौधरी के नेतृत्व में एक नए राजनीतिक विकल्प का आह्वान किया। मुख्य वक्ता डॉक्टर बृज बिहारी ने वोट चोरी को संविधान पर एक बड़ा प्रहार बताया। सपा भाजपा को एक ही सिक्के के दो पहलू करार दिया। कार्यक्रम के आयोजक जिला पंचायत सदस्य सुनीता चौधरी ने क्षेत्र के विकास के लिए भ्रष्टाचारी मुक्त राजनीति पर जोर दिया। आईपीएफ नेता सुनीला रावत और किसान नेता शिवप्रकाश सिंह ने भी दलित वंचित समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए हुंकार भरी। हसीना खातून की अध्यक्षता में संपन्न हुई संवाद भारी संख्या में ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य और अंबेडकर वादियों ने हिस्सा लिया, जहां संविधान की रक्षा और मताधिकार की सुरक्षा के लिए आंदोलन को और तेज करने का सामूहिक संकल्प लिया गया। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सीतापुर के 714 गांवों के कायाकल्प का रास्ता साफ हो गया है। प्रत्येक गांव को विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपए की गैप फिलिंग धनराशि मिलेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी मोतीलाल ने बताया, योजना के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार उन गांवों का चयन किया गया है जहां एससी की आबादी 40% या उससे अधिक है। चयनित कुल 714 गांवों में से 637 के ब्लॉक विवरण स्पष्ट हो चुके हैं, जबकि शेष 77 ग्राम पंचायतों के डेटा का पोर्टल पर मिलान किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिए कि जिन गांवों के नाम स्पष्ट हो चुके हैं वे बिना विलंब अपनी विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करें। उत्तर प्रदेश के पौराणिक तीर्थ नैमिषारण्य को अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार के निर्देशन में एक व्यापक मेगा प्रोजेक्ट पर कार्य तेज हो गया। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में आने वाले सभी धार्मिक स्थल, सरकारी भूखंड, प्रस्तावित पर्यटन परियोजनाओं की डिजिटल मैपिंग कराई जा रही है। प्रशासन जीपीएस फोटो के साथ समस्त विवरण डिजिटल रूप में गूगल शीट पर दर्ज कर रहा है, जिसे अगले सप्ताह नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस एकीकृत योजना का उद्देश्य चक्रतीर्थ, मां ललिता देवी मंदिर और विभिन्न कुंडों, घाटों को संरक्षित करते हुए भव्य तीर्थ कॉरिडोर, आधुनिक पार्किंग और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। 88,000 ऋषियों की इस पावन तपोभूमि को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से अंकित करने की तैयारी है। पुलिस लाइन सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह की अध्यक्षता में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक हुई। इस दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के जिला अध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने कैची पुल पर लगे हाइट गेज पर रिफ्लेक्टर न होने की गंभीर समस्या उठाई, जिससे कोहरे व अंधेरे में वाहन चालकों को परेशानी होती है। उन्होंने बताया, पूर्व में टकराव से एक बच्चे के सिर की 28 हड्डियां टूट चुकी हैं। इस पर एएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता पर रिफ्लेक्टर लगवाने का आश्वासन दिया है। साथ ही लखनऊ रोड पर लखीमपुर ओवरब्रिज से मेलरोज होटल के सामने मोड़ पर लगने वाले जाम को लेकर एनएच अधिकारियों को पत्र भेजे जाने की भी जानकारी दी गई। बैठक में रामबाबू श्रीवास्तव ने मनोज चौक पर व्यापारियों के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स की मांग रखी। बैठक में महिला प्रकोष्ठ की मोनिका आनंद, कोषाध्यक्ष मनीष मिश्रा, युवा नगर अध्यक्ष सन्नी साहू, अंकुर साहू, नीरज, जुनैद, रेहान सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। सीतापुर के जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों पर अंकुश लगाने के लिए जनपद में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। यह विशेष अभियान 19 दिसंबर 2025 से 17 जनवरी 2026 तक संचालित किया जाएगा। इसके तहत अब जनपद के किसी भी पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों और उनके सह यात्रियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे अपने परिसर में नो हेलमेट नो पेट्रोल, आपका जीवन अनमोल है के बड़े बैनर लगाएं। सीसीटीवी कैमरे सदैव सक्रिय रखें ताकि नियमों के अनुपालन की निगरानी हो सके।
केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत मानक हेलमेट न पहनना दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जुर्माने का प्रावधान है। प्रशासन की इस सख्त पहल का उद्देश्य लोगों को हेलमेट के प्रति जागरूक कर उनके जीवन को सुरक्षित बनाना है। रामपुर मथुरा क्षेत्र के श्री सिद्ध बाबा आश्रम छतौनी में शनिवार को स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की गई। इस दौरान महाराज प्रेमदास के नेतृत्व में योगेंद्र सिंह, सुशील सिंह, रामचरण सिंह, सुंदर यादव, संग्राम सिंह, आजाद सिंह, पुष्कर सिंह, महेंद्र सिंह, रामजीवन, विश्वपाल सिंह, उदयराज सिंह ने सहयोग प्रदान किया। रामपुर मथुरा क्षेत्र में अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा संत गाडगे का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। रामपुर मथुरा के धोबी बंगले में महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार आर्य ने संबोधित करते हुए व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष श्यामलाल कन्नौजिया, राजकिशोर कन्नौजिया, राजकुमार, अजय कुमार, अयोध्या प्रसाद मौजूद रहे। बिजली बिल राहत योजना के अंतर्गत शिविर लगाकर उपभोक्ताओं के बिल राशि जमा कराई गई। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नेवादा में आयोजित शिविर के दौरान 14 उपभोक्ताओं ने विद्युत बिल जमा करके छूट का लाभ उठाया। इस दौरान उपखंड अधिकारी कमलापुर नवीन भास्कर, टेक्नीशियन अनूप सिंह, अनुज कुमार पांडे, महेश कुमार, सुरजीत कुमार, इंद्रपाल सिंह मौजूद रहे। जेबी दारका पेपर्स मिल लिमिटेड के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 18वें दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें बिना कोई अग्रिम सूचना दिए फैक्ट्री बंद कर दी गई। इतना ही नहीं, इसी वर्ष के अक्टूबर महीने से दिसंबर तक का वेतन भी नहीं दिया गया। कर्मचारियों ने वेतन के साथ ही ग्रेजुटी व 6 महीने का मुआवजा वेतन भुगतान दिलाए जाने की मांग की है। इस दौरान धीरज श्रीवास्तव, नरेंद्र श्रीवास्तव, विजय श्रीवास्तव, आशुतोष, अखिलेश, शत्रुघ्न लाल, रामदीन, लल्लन सिंह, राधेश्याम, राजकुमार वर्मा, अतर सिंह, अमर श्रीवास्तव, राहुल मिश्रा, लौकुश तिवारी, चंद्रशेखर मिश्रा, नरेश सिंह, ब्रजेश सक्सेना, ब्रजेश श्रीवास्तव सहित तमाम कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन के जरिए आवाज बुलंद की। बाराबंकी जनपद की हैदरगढ़ चीनी मिल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही के चलते शनिवार सुबह सिधौली सी गन्ना क्रय केंद्र पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मिल प्रशासन ने बिना तौल कांटे की जांच किए ही गन्ना तौल का कार्य प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कांटे पर गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाई गई, कांटा भार सहन नहीं कर सका और टूट गया, जिससे ट्रॉली अनियंत्रित होकर बाहर की तरफ पलट गई। गनीमत रही कि ट्रॉली उसी दिशा में नहीं पलटी जहां तौल लिपिक बैठकर कार्य कर रहा था, अन्यथा एक जानलेवा दुर्घटना हो सकती थी। घटना के समय कांटे के बाहर की तरफ भी कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई। हालांकि इस तकनीकी विफलता के कारण तौल कार्य पूरी तरह ठप हो गया, जिससे कड़ाके की ठंड में गन्ना लेकर आए किसानों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सीतापुर के लहरपुर में प्रशासन द्वारा की गई अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई अब विवादों में है। मोहल्ला बेहटी निवासी अंबुज कपूर ने तहसील प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि नगर के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित उनकी चाय की दुकान को बिना किसी पूर्व सूचना या रेड मार्किंग के बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। पीड़ित का कहना है प्रशासन ने उन्हें अपना सामान हटाने तक का समय नहीं दिया, जिससे वे अब पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं। इस मामले को लेकर अंबुज कपूर ने शनिवार को लहरपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गढ़पतार से न्याय की गुहार लगाई। शहर के पटरी दुकानदारों में इस अचानक हुई कार्रवाई को लेकर गहरा रोष व्याप्त है। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से देखते हुए जांच का आश्वासन दिया है, जबकि पीड़ित परिवार अब अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। डेयरी उत्पाद के क्षेत्र में 21 दिसंबर से मलाई धारा नए ब्रांड की जोरदार शुरुआत होने जा रही है। अब आपको मलाई धारा का दूध, पनीर, छाछ, खोया, घी उत्पाद शुद्धता के साथ मिलेंगे। मलाई धारा का उत्पाद सिर्फ सीतापुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश की बाजार में भी मिलेगा। डेयरी उत्पाद के क्षेत्र में मलाई धारा अलग क्यों है, जानने के लिए हमने सिंघानिया ग्रुप के आशीष सिंघानिया और पुलकित सिंघानिया से खास बातचीत की। आप देखें इंडिया। महमूदाबाद तहसील सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में 48 फरियादी पहुंचे। अध्यक्षता करते हुए सीडीओ पंडिता ऐश्वर्या ने फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस दौरान 5 फरियादियों को मौके पर ही न्याय मिल गया। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व की 28, पुलिस की 7, विकास विभाग की 4, विद्युत विभाग से 6, पूर्ति विभाग से 2 और स्वास्थ्य विभाग से 1 शिकायत दर्ज कराई गई। इस दौरान एसडीएम वीके सिंह, सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव, तहसीलदार अनिल कुमार राम सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रेउसा ब्लॉक क्षेत्र के युवाओं ने खेल का मैदान बनवाए जाने की मांग उठाई है। ग्राम सिकहुआ के युवाओं ने जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं सांसद प्रतिनिधि रिजवान अहमद से यह मांग
क्षेत्र भ्रमण के दौरान रखी। सांसद प्रतिनिधि ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि वह इसे लेकर संबंधित जिम्मेदारों से बात करेंगे। सकारात्मक कदम न उठाए जाने पर युवाओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान महेंद्र तिवारी, जितेंद्र सिंह, सत्यम सिंह, दिलीप चौहान, आयुष सिंह, अंकित कुमार, शिवम कुमार, आशीष सिंह, सर्वेश सिंह मौजूद रहे। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी को पार्टी में राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नामित किए जाने के बाद से स्वागत का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में केसरिया हिंदू वाहिनी की तरफ से राकेश त्रिपाठी का स्वागत किया गया। श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर माखोपुर खैराबाद में सम्मान समारोह हुआ, जिसमें ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, खत्री समाज, तैलिक समाज, श्री सिद्धपीठ हनुमान मंदिर सेवा समिति, श्री कल्की एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, गौ सेवा समिति, वनवारी शरण ज्ञान स्थली, जे एजुकेशनल पॉइंट, मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जन शामिल हुए। इस दौरान संजय श्रीवास्तव, राजू वर्मा, संतोष मिश्रा, रजनीश गुप्ता, जावेद अलीम मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय दाऊदपुर में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान परीक्षा कराई गई। बीआरसी की तरफ से आयोजित परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। उन्हें साइंस किट भी दी गई। खंड शिक्षा अधिकारी अजय गुप्त मौर्य, एआरपी कुलदीप जायसवाल, अमिताभ दुबे, ऋतु मिश्रा, राजदीप गुप्ता, शिक्षक गिरजेश अवस्थी, हबीबुर रहमान, रविंद्र मिश्रा, यास्मीन, संदीप मिश्रा, मोहम्मद शोएब मौजूद रहे। महमूदाबाद के पंडित संतोषीलाल शुक्ल मेमोरियल इंटर कॉलेज में अभिभावक गोष्ठी हुई। बापू सभागार में आयोजित गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, शिक्षक और माता पिता के संयुक्त प्रयास से ही छात्र का भविष्य उज्जवल बनता है। कॉलेज के प्रबंधक चंद्रभूषण शुक्ला, आदर्श शिक्षक विवेकानंद द्विवेदी, प्रधानाचार्य राजेश कुमार शुक्ला ने संबोधित किया। विद्यार्थियों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर मन मोह लिया। इस दौरान डिप्टी मैनेजर प्रशांत शुक्ला, ग्राम प्रधान चांदपुर प्रदीप वर्मा, ग्राम प्रधान बखरी छोटे, एसकेवी उप निदेशक राम सहारे, सेवानिवृत्त शिक्षक प्यारेलाल, इकबाल, रामसागर वर्मा मौजूद रहे। रेडियंस इंटर कॉलेज थंबौर में 4 दिवसीय रेडियंस विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुभारंभ हुआ, जिसमें कबड्डी, वॉलीबॉल, रिले दौड़, बाधा दौड़, क्रिकेट, फुटबॉल, रेस, कैरम, बैडमिंटन के साथ साथ इंडोर गेम आयोजित हुए। बालक वर्ग का उद्घाटन सभासद रेहान खान, जावेद पटवारी, बालिका वर्ग का उद्घाटन आकांक्षा श्रीवास्तव ने किया। इस मौके पर प्रबंधक अजीज गौरी, प्रधानाचार्य मनोज श्रीवास्तव, कुलदीप मौर्य, ओसामा खान, दिलीप राजपूत, लतीफ, अजीत, हफीज, निदा खान, साइमा, सबा, मारिया, हुश्मा, समा सहित सभी शिक्षक मौजूद रहे। तंबौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लहरपुर तंबौर मार्ग पर मोती मढ़ैया गांव के पास शनिवार को एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। प्लाई पत्ता कोर से ओवरलोड पिकअप वाहन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे 33 केवी विद्युत पोल से टकराते हुए पलट गया। टक्कर से विद्युत पोल क्षतिग्रस्त हुआ और कुछ देर के लिए इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे के समय चालक वाहन के अंदर फंस गया, लेकिन मौके पर मौजूद राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित निकाल लिया। गनीमत रही कि चालक को गंभीर चोटें नहीं आई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही बिजली विभाग व पुलिस को अवगत कराया गया। हादसे के बाद मार्ग पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। सीतापुर के सदना इलाके में कड़ाके की ठंड के बीच वैन चालक की संदिग्ध परिस्थितियों में सांसें थम गई। बताया जाता है सदना कस्बे में स्थित ओम साई मॉडर्न पब्लिक स्कूल में पिछले 4 वर्षों से वैन चला रहे गिंदरिया निवासी 53 वर्षीय विनय सिंह शनिवार सुबह बच्चों को स्कूल ले जा रहे थे। रास्ते में कसौली गांव के पास वैन का पहिया पंक्चर हो गया। बच्चों को सुरक्षित उतारकर पहिया बदलने के बाद जैसे ही वह खड़े हुए, अचानक पीछे की ओर गिर पड़े। वैन में मौजूद कृष्ण सिंह व ग्रामीणों ने उन्हें उठाने का प्रयास किया। चारपाई पर लिटाया, परिजनों को सूचना दी। परिजन उन्हें निजी वाहन से सिदौली के एक निजी हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने जवाब दिया। इसके बाद अटरिया स्थित हिंद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों के अनुसार विनय सिंह को पहले कभी हृदय संबंधी कोई बीमारी नहीं थी। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 11 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस के मुताबिक थाना बिस्वा पुलिस टीम ने 1, थाना मोहली पुलिस ने 2, लहरपुर व सदना पुलिस ने 4 वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। उच्च न्यायालय लखनऊ के आदेश के गांव नारंग सलावत नगर के गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। बताया जाता है कुछ दिन पहले मलकीत सिंह द्वारा दायर रिट के आधार पर गांव के लगभग 30 गरीबों के घर गिराने का आदेश हुआ था, जिससे पूरे गांव में 6 महीने से भय और मातम का माहौल था। पीड़ित परिवार जब भाजपा विधायक रोमी साहनी के पास पहुंचे तो उन्होंने तुरंत उच्च न्यायालय लखनऊ में वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह गौड़
विक्रांत सिंह के माध्यम से गरीबों का पक्ष मजबूती से रखा। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि इन परिवारों के पास रहने का कोई अन्य आवास नहीं है। कड़ाके की ठंड में उन्हें उजाड़ना अमानवीय होगा। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को समझते हुए घर गिराने के आदेश पर तत्काल रोक लगा दी। राहत मिलते ही गांव में खुशी का माहौल बन गया। ग्रामीण विधायक रोमी साहनी के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने गरीबों को मिठाई खिलाई और महिलाओं ने उनका माल्यार्पण करके आभार जताया। लखीमपुर खीरी के वरेण्य त्यागी ने कम उम्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट सेंट्रल जोन अंडर 14 के ट्रायल के लिए चयन पाकर इतिहास रच दिया। केवल 11 साल की उम्र में वरेण्य खीरी जिले से इस स्तर पर चयनित होने वाले पहले खिलाड़ी बने। उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर उन्हें कानपुर के कमला क्लब ग्राउंड में होने वाले सेंट्रल जोन ट्रायल के लिए चुना गया। उनकी इस उपलब्धि पर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के प्रबंधक विशाल सेठ, प्रधानाचार्य धीरेन्द्र सिंह ने बधाई दी। वरेण्य त्यागी जर्नलिस्ट ऋषभ त्यागी के पुत्र हैं। लखीमपुर खीरी के सीडीओ अभिषेक कुमार ने केले के तने से वेस्ट टू वेल्थ को बढ़ावा देने के लिए पलिया ब्लॉक के 25 कृषकों को गुजरात के नवासारी कृषि विश्वविद्यालय के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य किसानों को केला फाइबर निकालने और उसके मूल्य संवर्धन की आधुनिक तकनीक सिखाना है। सीडीओ ने बस में जाकर कृषकों से संवाद किया और उन्हें इस ज्ञान को अपने गांवों तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इस तकनीक से किसान अब अपशिष्ट माने जाने वाले केले के तने से प्रति तना 10 रुपए तक का अतिरिक्त लाभ कमा सकेंगे। लखीमपुर खीरी में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने ओवरलोड और मानक से अधिक ऊंचाई वाले वाहनों के विरुद्ध सघन अभियान चलाया। एआरटीओ शशिभूषण पांडे और पीटीओ डॉक्टर कौशलेन के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में कुल 14 वाहनों को सीज किया गया। 22 वाहनों का चालान काटा गया। विभाग ने विशेष रूप से गन्ना परिवहन में प्रयुक्त उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर शिकंजा कसा जिनमें 2 ट्रॉलियां जोड़कर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ओवरलोडिंग के विरुद्ध यह सख्त अभियान निरंतर जारी रहेगा। चपरतला स्थित सेक्रेड हार्ट एकेडमी में आयोजित साइंस, आर्ट्स और क्राफ्ट एग्जीबिशन 2025 में छात्र छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता का प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि शेर सिंह राठौर ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बच्चों द्वारा बनाए गए करीब 200 विज्ञान और कला मॉडल का निरीक्षण किया गया। उन्होंने छात्रों को नई खोजों और मौलिक कल्पनाओं को साकार करने के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यालय के प्रबंधक फादर जिमी ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशल और रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना रहा है। इस मौके पर विद्यालय स्टाफ और अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप के बीच एसडीएम मितौली मधुसूदन गुप्ता ने कस्बे का औचक निरीक्षण कर राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों पर जल रहे अलावों का निरीक्षण किया और मौके पर मौजूद गरीब, असहाय लोग तथा ई रिक्शा चालकों को कंबल वितरित कर ठंड से राहत पहुंचाने। एसडीएम ने जरूरतमंदों को भरोसा दिलाया कि प्रशासन इस मौसम में उनकी हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अलावों के लिए लकड़ी की व्यवस्था नियमित रूप से जारी रखी जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी का सामना न करना पड़े। बिजली बिल राहत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक 22 दिसंबर को दोपहर 11 बजे से खैराबाद स्थित भूमिजा बहुउद्देशीय हॉल में होगी। यह जानकारी देते हुए अधीक्षक अभियंता ललित कृष्ण ने कहा, उन्होंने इस संबंध में ग्राम प्रधान को संबोधित एक पत्र भी जारी किया। इस क्रम में डीपीआरओ डॉक्टर नीरीश चंद साहू ने जिले के सभी ग्राम प्रधान, सचिव और सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पत्र लिखकर निर्धारित समय पर भूमिजा बहुउद्देशीय हॉल में पहुंचने को भी कहा। उन्होंने बताया, बैठक में बिजली विभाग के अधिकारी योजना को सफल बनाने के लिए ग्राम प्रधान, सचिवों से वार्ता करेंगे। सीतापुर में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने पावर कारपोरेशन प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शनिवार को 29 नवंबर 2025 के समझौता पत्र की प्रतियों का दहन किया। संगठन के जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि प्रबंधन ने 26 नवंबर को लखनऊ में हुई वार्ता में बनी सहमति को दरकिनार कर दिया है। उनका मुख्य मांगों में 15,000 कर्मियों की छटनी पर रोक, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करना, 55 वर्ष की आयु के नाम पर अनुभवी कर्मियों को न हटाना, घायल साथियों का कैशलेस इलाज सुनिश्चित करना शामिल है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी, यदि प्रबंधन ने वादों के अनुरूप सुधार नहीं किया तो आंदोलन उग्र होगा। रेवसा विद्युत उपकेंद्र पर शनिवार शाम आउटसोर्स बिजली कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रबंधन द्वारा जारी 29 नवंबर के कार्यवृत्त की प्रति जलाई। कर्मचारियों का गुस्सा इस बात पर भी था कि उच्च स्तरीय वार्ता के बाद जो
सहमति बनी थी उसे लिखित आदेशों में सही ढंग से शामिल नहीं किया गया। जिला अध्यक्ष सुखविंदर सिंह और सह महामंत्री संजय वाजपेयी ने बताया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर मीटर रीडरों की संभावित छटनी, वेतन विसंगतियों ने कर्मचारियों में रोष पैदा किया है। इस दौरान जयशंकर पांडे, संतोष मिश्रा सहित दर्जनों कर्मी मौजूद रहे। उन्होंने अनुभवी कर्मचारियों को सेवा मुक्त करने की नीति का कड़ा विरोध किया। सीतापुर के महमूदाबाद कस्बे में शनिवार को नहर की माइनर फटने से हड़कंप मच गया। आई इंडिया पर खबर प्रसारण के बाद तत्काल सिंचाई विभाग के अधिकारी और राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से कटान वाली जगह पर मिट्टी का पटान कराया। तत्काल पानी का बहाव रुकने से नागरिकों को राहत मिली। बता दें, नहर कॉलोनी के पास 2-3 स्थानों पर माइनर में बड़ी दरारें आ गई थी, जिससे पानी का तेज बहाव रिहायशी इलाकों की ओर पहुंचने लगा था। ब्लॉक के सामने स्थित बरदही बाजार और नहर कॉलोनी के कई क्षेत्रों में पानी भी भर गया था। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को दिए गए चैलेंज की। अखिलेश यादव ने कोडीन माफिया कनेक्शन मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज किया। योगी पर पलटवार करते हुए कहा कि कोडीन कांड में जितने भी लोग शामिल हैं उन पर सब पर बुलडोजर चलना चाहिए। सपा मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने एक तस्वीर दिखाते हुए कहा कि जिनको सपा का बता रहे हैं कालीन भैया, कोडीन भैया, उन पर सब बुलडोजर चलना चाहिए। और बात अब इस खबर में होगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा अखिलेश यादव पर कसे गए तंज की। दरअसल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव पर तंज कसने का कोई मौका नहीं गंवाते। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जब से बिहार चुनाव हार कर आए हैं तब से उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। डिप्टी सीएम ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह के नाम का जिक्र करते हुए कहा कि मैं उनसे कहूंगा कि इनका इलाज करवा दें। और इस खबर में बात होगी हिजाब कांड पर बसपा सुप्रीमो के बयान की। देर से ही सही, बसपा प्रमुख मायावती ने हिजाब कांड को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर खासा नाराज नजर आई। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अपनी गलती माने और पश्चाताप कर लें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसके साथ ही यह भी कहा कि कड़वे होते जा रहे इस विवाद को खत्म करना चाहिए। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक यूपी के कई जनपदों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने, बूंदाबांदी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों तक घने कोहरे से खास राहत की उम्मीद नहीं है। इस दौरान शीतलहर भी चलने की संभावना है। विभाग के मुताबिक तापमान गिरेगा और लोगों को सिहरन वाली ठंड महसूस होगी। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।